इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के इंतजामी अफसर की घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद के वाक़े के हवाले से जनरल अस्पताल के 12 रुकनी बोर्ड ने मेडिकल रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को जमा करवा दी। तशद्दुद के बाइस बच्ची के जिस्म में खून की गर्दिश नहीं हो रही। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि तशद्दुद की वजह से लड़की का जिगर शदीद मुतासिर है। इन्फेक्शन की वजह से लड़की का ब्लड प्रेशर गिरता जा रहा है। शदीद तशद्दुद के बाइस लड़की का जहनी तवाज़ुन भी नॉर्मल नहीं है। डर, खौफ, शदीद जख्मों के बाइस लड़की बात करने से भी कासिर है। तशद्दुद और शदीद इन्फेक्शन की वजह से लड़की को जिस्म पर शदीद सूजन है और लड़की की हालत ख़राब होने की वजह से कुछ खा भी वो नहीं सकती। लड़की को खुराक की नाली लगा दी गई है। लड़की के खून में रेड वाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स इंतहाई कम है। इन्फेक्शन और ज़ख्मों के बाइस लड़की की शुगर भी इंतहाई कम है और इसी तरह लड़की के दोनों बाजू फ्रैक्चर्ड हैं और तशद्दुद के बाइस लड़की की आंखें भी मुतासिर हुई हैं। मजीद मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि लड़की को हालत बेहतर होने तक ICU में रखा जाएगा। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। मेडिकल रिपोर्ट में मजीद क्या क्या इंकशाफात हुए हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी जाहिद चौधरी बताइएगा। जी, ये घरेलू तशद्दुद का शिकार जो 15 साल रुजवाना है वो लाहौर जनरल अस्पताल में बदस्तूर जेर इलाज है। आज भी अस्पताल के 12 रुकनी खसूसी बोर्ड की जानिब से जो है वो उसका तिब्बी मुआयना किया गया और इस हवाले से हुकूमत पंजाब को एक रिपोर्ट भी मेडिकल बोर्ड की जानिब से भिजवाई गई है। इस मेडिकल रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो मुतासरा बच्ची है उसके जिस्म में खून की गर्दिश जो है वो मुतासर हो रही है इस तमाम तर तशद्दुद की वजह से। इसके अलावा जो है उसका जिगर मुतासर है, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल कर गया है, जिसके लिए जो है वो उसको वेसोप्रेसर सपोर्ट जो है वो दी जा रही है। इसके अलावा ब्लड शुगर जो है उसकी डाउन हुई है और उसके दोनों बाजू फ्रैक्चर हैं, आंखें मुतासर हैं और इसके अलावा जो है वो उसके जो रेड वाइट सेल जो हैं वो और प्लेटलेट्स जो हैं वो भी कम हैं। और इस तमाम तर जो है वो सूरत हाल पर मेडिकल बोर्ड की जानिब से ये एडवाइस किया गया है कि फिलहाल इस बच्ची को ICU में ही रखा जाएगा ताकि इंतहाई निगहदाश्त में इसका जो है वो ट्रीटमेंट किया जा सके। इसके जख्मों की जो है वो सफाई की गई थी और इसका जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो इस वक्त तक जारी है। ताहम उसकी हालत मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो अभी तक खतरे से बाहर नहीं है, वो तसल्ली बख्श नहीं है। जी जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। परवेज इलाही मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और स्पेशल जज सेंट्रल अदालत ने होम सेक्रेटरी IG जेल को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। परवेज इलाही को पेश न करने पर IG पंजाब, IG जेल, होम सेक्रेटरी की तनख्वाह भी बंद करने का हुक्म जारी किया गया है। हमारे साथ जमालुद्दीन जमाली मौजूद हैं। अदालत की जानिब से मजीद क्या कहा गया है, तफसीलात उनसे हासिल कर लेते हैं। जी जमालुद्दीन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने हुक्म दे रखा था कि परवेज इलाही को डयाला जेल से पेश किया जाए, मगर उनको पेश नहीं किया गया। अदालत ने 3 बजे तक की मोहलत दी मगर पेश उसके बावजूद नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने IG पंजाब, IG जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी को जो है शो का नोटिस जारी कर दिया है और उनकी तनख्वाह जो है अदालत ने बंद करने का हुक्म दिया है। जबकि इन तीनों को परवेज इलाही को लाहौर की हदूद से अडयाला मुंतकिल करने और अदालत से इस हवाले से इजाजत न लेने पर 50-50 हज़ार जुर्माना भी आयद किया है। अदालत ने करार दिया कि क्योंकि यहाँ पे ट्रायल चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग केस में और परवेज इलाही जो है जुडिशल हिरासत में थे लाहौर की और इस अदालत की हदूद से बाहर उनको बगैर इजाजत से लेकर जाया गया। इस पर उनको 50-50 हज़ार जुर्माना आयद किया गया है, जबकि उनको शोकाज इस बात पे किया गया है कि उन्होंने अदालत के हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को पेश क्यों नहीं किया और आइंदा समाज 5 अगस्त को इस हवाले से वजाहत तलब की है और उनको जाती हैसियत में तमाम को तलब भी किया है। आज जो है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। पहले DIG जो है वो ऑपरेशन पेश हुए और उन्होंने कहा कि जेल के बाहर सुबह से गाड़ियां खड़ी हैं, जेल हुकाम परवेज इलाही को हवाले नहीं कर रहे। उसके बाद अदालत ने बरहमी का इजहार किया और मोहलत भी दी और फिर ये शोकाज नोटिस जारी किया, जिस और IG पंजाब और IG जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी को जो है वो शोकाज नोटिस जारी किया और उनकी तनख्वाह बंद की है और उनको। जमालुद्दीन जमाली, ये बताइएगा कि 5 अगस्त को अब मजीद तलब किया गया है, वजाहत तलब की गई है, आज भी क्या वो जेल बुलवाए गए थे, क्या वो पेश हुए हैं, क्या उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है IG की जानिब से और होम सेक्रेटरी की जानिब से, और अब मजीद कानूनी कार्रवाई क्या की जाएगी? जी बिल्कुल, आज जो है अडयाला जेल हुकाम अदालत में पेश हुए और उन्होंने रिपोर्ट भी पेश की और अदालत को बताया कि क्योंकि जो है
कुछ इंतजामी मामला, सिक्योरिटी के मामला के बायस परवेज इलाही को लाहौर से डयाला मुंतकिल किया गया। और अब जो चूंकि अदालत ने तलब किया है तो होम सेक्रेटरी को लिखा हुआ है, उनका जवाब अभी मौसूल नहीं हुआ और उनकी इजाजत के बगैर अब पेश नहीं कर सकते। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर किसी मुल्जिम को बुलाए तो उसको तो बगैर इजाजत के पेश किया जा सकता है, मगर सूबे के अंदर होम सेक्रेटरी की इजाजत के बगैर जो है मुल्जिम को दूसरी जेल से अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। और इसके साथ ही जो है जो DIG ऑपरेशन पेश हुए और उन्होंने उनको पेश करने से मुतल्लिक रिपोर्ट देते हुए कहा कि डयाला जेल के बाहर जो है अदालत के हुक्म के मुताबिक परवेज इलाही को लाने के लिए पुलिस की गाड़ियां सुबह से खड़ी हैं। जेल हुकाम जो है परवेज इलाही को हवाले नहीं कर रहे, इस पे हम क्या कर सकते हैं। इस तरह उन्होंने IG की जानिब से पेश होकर रिपोर्ट जो है DIG ने पेश की थी और उसके बाद अदालत ने कहा था कि मैं आपको 3 बजे तक की मोहलत दे रहा हूँ और आपको पेश करना पड़ेगा। और अदालत जो है अपने हुक्म जो है उससे अमल दरामद करना। मालिक, कितनी बार अदालत की जानिब से तलब किया गया है और परवेज इलाही को पेश नहीं किया गया? जी बिल्कुल, गुज़श्ता तारीख पे जब मुल्ज़म जो है उसके खिलाफ ट्रायल चल रहा हो और जुडिशल रिमांड पे जेल में हो तो उसको हर 14 रोज के बाद अदालत में आना होता है। गुज़श्ता समाअत पर परवेज इलाही को पेश नहीं किया गया था, जिसके बाद अदालत ने जो इनको नोटिस जारी किए थे IG को और होम जो जेल खाना जात के IG हैं उनको और IG पंजाब को, जिसके बाद आज पेशी हुई है। और इस पर IG की जानिब से जो है DIG पेश हुए और जेल हुकाम की जानिब से एक असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल पेश हुए और उन्होंने रिपोर्ट पेश की। तो अब जब अदालत ने महसूस किया कि परवेज इलाही को पेश नहीं कर रहे और उधर बना रहे हैं और जो भी अपने जवाब पेश कर रहे हैं, अलबत्ता DIG का जवाब तो ये था कि हमारी गाड़ियां तो खड़ी हैं, जेल हुकाम पेश और हवाले नहीं कर रहे, जबकि जो जेल हुकाम ने बताया कि उनको होम सेक्रेटरी की तरफ से अभी उनको लिखा है, जवाब नहीं आया, पेश अभी नहीं कर सकते, उनके जवाब का इंतजार है। अदालत ने अलबत्ता इन जवाब को नहीं माना और जो है IG जेल खाना जात, IG पंजाब और होम सेक्रेटरी को शो का नोटिस जारी किया है। और जी जमालुद्दीन जमाली, ये बताइएगा कि पुलिस हुकाम जो मुतल्लिका है उनकी जानिब से कोई डेडलाइन दी गई है, बताया गया है कि कब तक वो परवेज इलाही को अदालत के सामने पेश करेंगे? जी बिल्कुल, आज जो है इस हवाले से जो DIG ऑपरेशन आए थे उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कब पेश कर देंगे, उन्होंने कहा कि हम तो पेश करने को तैयार हैं, हमारी गाड़ियां डयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, जेल हुकाम हमें नहीं दे रहे तो अब हम इसके हवाले से कुछ नहीं कर सकते। ये उन्होंने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया। अब जेल हुकाम की जानिब से भी अपनी सफाई दी गई कि जो सेक्रेटरी होम है उनकी जानिब से हमें इजाज़त मिलेगी तो हम पेश करेंगे। अलबत्ता 5 अगस्त की तारीख रखी गई है, आइंदा समाअत पर होम सेक्रेटरी भी पेश होंगे और IG जेल खाना जात भी पेश होंगे और जो है IG पंजाब भी पेश होंगे। उन पर अदालत ने जुर्माना भी आयद किया है, उनको शोकाज भी नोटिस भी जारी किया है। शोकाज नोटिस का मतलब ये है कि उनके खिलाफ बाकायदा जो है अब वो शोकाज की कार्रवाई शुरू हो गई है। अगर दोबारा से 5 अगस्त को ये पेश नहीं होते हैं, वजाहत नहीं दे पाते हैं, फिर अदालत की जानिब से क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? जी बिल्कुल, इस तरह होता है कि आमतौर पे जब शोकाज की नोटिस की मौसूल होता है इन अफसरान को तो वो मामले के अमल दरामद अदालत के हुक्म पर करने की कोशिश करते हैं, मगर अगर कोई ऐसी बड़ी रुकावट हो तो शोकाज की कार्रवाई जो है उसमें डेटें पड़ती रहती हैं, तारीखें पड़ती रहती हैं और उसमें भी जो है वो कार्रवाई जो है इल्तवा का शिकार होती रहती है और अफसरान कोशिश ही करते हैं कि वो अपनी स्किन बचाएं और मामले को लटकाने की कोशिश करें अंतिल के वो मामले को हल कर दें, अदालत के हुक्म पर अमल कर दें। तो इसमें उम्मीद है कि 5 अगस्त तक जो है वो उसको पेश कर दिया जाएगा। मगर अगर उन्होंने कोई ऐसा जवाब पेश किया जेल हुकाम ने कि पेश 5 अगस्त को भी वो नहीं कर सकते, कोई मजबूरी और कोई ऐसा टेक्निकल या लीगल उन्होंने जवाब पेश किया तो जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से अदालत को बताएंगे कि इसमें बहुत बड़े मसाइल हैं और अमन अमान का खतरा है, परवेज इलाही को पेश करने से फला नुकसान हो सकता है, मसाइल खड़े हो सकते हैं, रियासत के लिए खतरा लाक हो सकता है, अमन अमान की चिंता पैदा हो सकती है। तो अगर वो ऐसा जवाब पेश करें और अदालत को कन्वेंस करें तो अदालत जो है शोकाज की नोटिस की कार्रवाई को मुअत्तल भी कर सकती है, खत्म भी कर सकती है। मगर अगर वो अदालत को मुतमईन ना कर सकें तो अदालत उनकी तनख्वाह तो बंद कर ही दी है, उनको मजीद जुर्माना। जी जमालुद्दीन जमाली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया।
सर्विसेज अस्पताल में जनरेटर में डीजल खत्म होने के मामले पर तो टीचिंग अस्पतालों में लोड शेडिंग में जनरेटर फाल रखने वाले SOPs जारी किए गए हैं। क्या SOPs जारी किए गए हैं, तफसीलात जान लेते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। अस्पताल में जनरेटर में डीजल ख़त्म होने का जो मामला है उसके बाद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को भी होश आ गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से लाहौर समेत सूबे भर के तमाम टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान को एक मरासला अरसाल किया गया है, जिसमें जो जनरेटर्स हैं उनको फाल रखने के हवाले से नए SOPs जारी कर दिए गए हैं। इन SOPs के मुताबिक तमाम टीचिंग अस्पतालों की हिदायत की गई है कि वो अपने तमाम जनरेटर्स को मुकम्मल तौर पर फाल रखें। अगर किसी भी जगह किसी भी अस्पताल में जनरेटर में कोई भी ख़राबी है उसको फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पर ठीक करवाया जाए। इसके साथ साथ जनरेटर्स जो हैं वो किस हद तक फ़ाल हैं और उनसे जो है वो मुतबादल बिजली फ़राहम की जा सकती है, इसकी जो है वो अक्सर व बेशतर जो है वो इसकी मशक़ें भी की जाएँ ऑफ एंड ऑन, ताकि ये जो है वो यकीनी बनाया जा सके कि ये जनरेटर जो हैं वो किसी भी हंगामी सूरत हाल में फ़ाल हैं और मुकम्मल तौर पे अल्टरनेट जो एनर्जी है वो सप्लाई कर सकते हैं अस्पताल को। इसके अलावा अस्पतालों में जो जनरेटर को फ़ाल रखने के ऊपर मामूर अमला है उसको बाज़ाब्ता बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरह जो है वो जनरेटर की देखभाल की जानी है और उसको जो है वो हर वक्त जो है वो ऑपरेशनल रखना है। इसके अलावा इस स्टाफ के ऊपर जो है वो सुपरवाइजरी अफसर ज़रूर मुतय्यन किया जाए। 24 घंटे का जो ड्यूटी रोस्टर है वो ज़रूर जो है वो मुरतब किया जाए, ताकि जो जनरेटर्स हैं उनको हर हालत में जो है वो फ़ाल रखा जाए। ये तमाम जो नए SOPs हैं और नई हदायत हैं वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से सर्विसेज अस्पताल में पेश आने वाला जो जनरेटर का डीजल ख़त्म होने वाला जो वाक़या है उसके बाद जो है वो अब ये इक़दाम महकमा चौधरी, बहुत शुक्रिया। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बल्कि कहीं तेज़ बारिश भी जारी है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सबसे खास से महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि आज जो है वो 5% बारिश बरसने के इम्कान हैं, लेकिन क्योंकि मौसम तब्दीलियों की वजह से मौसम जो प्रेडिक्शन की जाती है उसके बिल्कुल अपोजिट ही देखने में नजर आ रहा है आजकल तो खास तौर पर। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का समा है। हल्की बारिश के हवाले से बात की जाए तो डायबिटीज मार्ग और जेल रोड के तराफ में जो है वो हल्की बारिश हो रही है, जबकि चबुर्जी और कमनाबाद जंक्शन रावी के तरफ इस वक्त तेज बारिश रिकॉर्ड की जा रही है, जिसकी वजह से जलथल एक हो चुका है। शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। ट्रैफिक की रवानी भी कभी का शिकार है। महकमा मौसमियात की जानिब से शहरी लाहौर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए सिटी 42।